चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 15 ऐसी बेसिक्स ड्राइंग और एडिट कमांड जो एकदम नए यूज़र को ऑटोकैड जो अभी जस्ट उसने ओपन किया है उसको ज़रूर से आनी चाहिए और ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स टूल्स कवर करते हैं, ड्राइंग टूल्स फटाफट एकदम। तो सबसे पहले आता है, एक ब्लैंक ड्राइंग है, पूरी की पूरी ब्लैंक ड्राइंग है। सबसे पहले हम लोग एल एल से आ जाता है पहला ऑप्शन, लाइन। एंटर करिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ओके, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। सेकंड आता है पॉलीलाइन, पीएल टाइप कीजिए तो फर्स्ट ऑप्शन आता है प्लाइन। सो यह स्पेसिफाई, और ऐसे आप क्लिक करते जाइए, यह आपकी पॉलीलाइन बनती जाएगी। अगर हम सेलेक्ट करते हो तो देखिए कंप्लीट एक जैसा सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, पॉलीलाइन के बाद आ जाते हैं हम लोग सर्कल। सर्कल के लिए सी टाइप कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन सर्कल आ जाएगा। एंटर करिए, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं रेक्टेंगल। तो आर ई सी टाइप कीजिए, रेक्टेंगल आ गया, फर्स्ट टूल एंटर मारिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। इस तरह से रेक्टेंगल टाइप करेंगे बनाएंगे। ठीक है, लेट्स डिस्कस द फिफ्थ वन, आर्क। ना जाइए, आर्क। आर्क टाइप कीजिए, एंटर मारिए, फर्स्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इस तरह से आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल बनाते हैं छोटा सा, और मैं ऑफसेट लेता हूँ। या फिर हम ऑफसेट डिस्टेंस को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। इससे स्पेसिफाई करिए, फर्स्ट पॉइंट से मुझे यहाँ तक ऑफसेट करना है, सेकंड पॉइंट फिर सेलेक्ट कीजिए, उस तरफ ड्रैग कर दीजिए, हो गया हमारा ऑफसेट कमांड। ठीक है, इसके बाद स्प्लाइन। स्प्लाइन के लिए एस पी टाइप कीजिए, एस पी एल, स्प्लाइन आ जाएगा। फर्स्ट एस लाइन बनाते जाइए ऐसे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट ऐसे। तो ये स्प्लाइन हो गई, स्प्लाइन कवर हो गया। इसके बाद ट्रिम। सपोज करिए मेरे पास एक लाइन है ऐसे, और मुझे इतना स्प्लाइन को ट्रिम करना है, कट करना है, तो टी आर टाइप कीजिए, ट्रिम आ जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली सेलेक्ट कर दीजिए, देखिए वो ट्रिम हो गया। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंड। तो सपोज कीजिए मेरे पास ऐसी लाइन है और यहाँ पे ऐसी लाइन है, मुझे इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ई एक्स टाइप करता हूँ, ई एक्स पे आपका एक्सटेंड आ जाएगा। एंटर करिए, फिर आप सिंपली इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए वो एक्सटेंड हो रही है, देखिए एक्सटेंड, सिंपली खत्म हो गया एक्सटेंड। हमें एरे पाथ का यूज करना है, हमें पार्किंग स्पेस बनानी है सपोज, तो हमें पहले तो पाथ चाहिए। तो ये इंडिविजुअल लाइंस है, पहले हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है ई एडिट, एंटर, सेलेक्ट मल्टीपल्स, यस, एंटर, ज्वाइन, और पूरा सेलेक्ट करके ये कर दीजिए, तो ये ज्वाइंट हो गए। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो ये 2D पॉलीलाइन है। अब हम लोग इसे ऑफसेट कर लेते हैं 18 फीट पे। सेलेक्ट, इधर ऑफसेट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये पाथ हो गया। इस अब यहाँ पे हम लोग एरे पाथ यूज करना, तो पहले हम लोग बना लेते हैं एक पार्किंग लाइन। ठीक है, ये हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे एरे पाथ का ये जो टूल है ये सेलेक्ट करेंगे, एरे पाथ। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, देन सेलेक्ट दिस पाथ। देखिए ये हो गया, ये एक प्रॉपर, पर हमें इसकी स्पेसिंग को मेंटेन करना है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ब्लू लाइन्स शुड बी 9 फीट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और आइटम स्पेसिंग को हम लोग कर देंगे 9 फीट। ठीक है, तो सब ऑटोमेटिकली 9 फीट पे हो गया। तो इस तरह से एरे पाथ का यूज करते हैं।
हम लोग स्केल कमांड का यूज करना सीखते हैं। स्केल का आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं या फिर सीधा आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में SC टाइप कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन स्केल ही आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर। फिर बेस पॉइंट पूछ रहा है तो हम ये बेस पॉइंट यहाँ पे कोई कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो, वैसे ये बेस पॉइंट है इसका, तो इसे क्लिक कर देते हैं। फिर आप जब अपने माउस को आगे पीछे करेंगे तब देखिए ये स्केल हो रहा है, ठीक है। अब जितना बड़ा आपको चाहिए आप वहाँ क्लिक कर दीजिए, देखिए स्केल हो गया, ठीक है। इसी तरह छोटा करना है तो आप छोटा कर दीजिए। और पर्टिकुलर स्केल यहाँ से देनी है प्रॉपर्टी से, तो उसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, फिर प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे हाइट है तो इसको मैं 2 फीट कर देता हूँ, देखिए छोटा हो गया। इस तरह से आप स्केल का यूज कैन स्केल दिस आइटम्स। आई वांट टू मेक इट बिगर, so I'll select base point center to bigger, तो भी हम लोग स्केल कर लेते हैं, सेलेक्ट बेस पॉइंट, ओके। तो इस तरह से स्केल का यूज। फिलेट का यूज करना सीख लेते हैं फटाफट। फिलेट को आप लोग यहाँ होम में जाके यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सीधा टाइप करेंगे FIL टाइप करेंगे तो फिलेट आ जाएगा पहला ऑप्शन। इसको सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड रेडियस R टाइप करिए, रेडियस लिखिए आपको चाहिए 4 फीट, एंड सेलेक्ट सेकेंड लाइन को सिलेक्ट। इसी तरह फिर एंटर, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, एंटर, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। इस तरह से आप फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप रेडियस को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप फिलेट टाइप कीजिए, फिर R टाइप कीजिए, फिर रेडियस को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 7 फीट कर देते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फिर एंटर, रिपीट करिए। रिपीट करने के लिए सिर्फ स्पेस दबाना होता है, ठीक है। स्पेस स्पेस दबाएंगे तो लास्ट कमांड रिपीट हो जाती है। इस तरह से आप फिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इरेज कमांड का यूज करना सीखते हैं। तो इरेज, ये इरेज है, अगर आप इसे हावर करें तो देखिए ये आपके इरेज कमांड यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ई टाइप कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इरेज ही आएगा, स्पेस मार दीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, डिलीट, ओके। या फिर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी डिलीट प्रेस कर सकते हैं की को, ओके, तो भी इरेज हो जाएगा। इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं। समझिए मुझे ये सब इरेज करना है तो मैं इसे इरेज इरेज, ठीक है, इस तरह से इरेज कर सकते हैं। मिरर कमांड का यूज करना सीखते हैं। देखिए यहाँ से आप मिरर ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ टाइप कीजिए MI, तो फर्स्ट ऑप्शन मिरर ही आ जाएगा, स्पेस मार दीजिए। अभी आपको इसको मिरर करना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर स्पेस मारिए, फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। सपोजिए मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट और फिर F8 दबा के मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ और ये सेकेंड पॉइंट करता हूँ, तो ये मिरर हो गया है, ओके, इस लाइन के आगे। या मैं एक लाइन ही मार लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, इसको मिरर कर देता हूँ यहाँ से। इसको सेलेक्ट किया, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो ये मिरर हो गया। देखिए इस तरह से मिरर कमांड यूज कर सकते हैं। अब ये है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक लाइन है, ये सर्कल को मिरर करना है, तो मिरर, देन सर्कल सेलेक्ट, देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस लाइन, सेकंड पॉइंट, एंटर। देखिए मिरर हो गया है, ठीक है। इस तरह से मिरर कमांड यूज कर सकते हैं। हम लोग डिवाइड कमांड का यूज़ करना सीखते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक लाइन है और यहाँ पर मुझे इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो उन जो वहाँ पे पॉइंट्स प्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा कि डिवाइड कमांड डिव टाइप करूँगा, डिवाइड आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। फिर ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट, तो मैं 10 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ।
तो देखिए ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे पॉइंट्स लग जाते हैं, तो हम इसे वहाँ हम सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर हमें ब्रेक करना है तो हम BR टाइप करेंगे, ब्रेक, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, फिर पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट हमें ये रखना है, फिर पूछ रहा है सेकंड पॉइंट भी ये रखना है। देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो इस तरह से हम सारा ब्रेक करते जा सकते हैं। If you like this video, please subscribe, press the bell icon to get the instant notifications of the upload. I'll keep uploading trainings, tutorials, videos for the CAD packages. So keep watching. Stay tuned.